स्वामी योगेश्वराचार्य अतुलेश्वर धाम से। इस कान की वजह से आज मेले में इतना आगजनी हुआ कि यहाँ पर अधिकारियों ने एसी लगाने के लिए, किसने कहा, शावर स्विमिंग पूल बना रहे हो, गीजर लगा रखे हो, यहाँ पर देखिए ऑयल वाला गीजर है। ये सब क्या तरीका है? यहाँ पर अय्यासी के लिए पूरा ये वीआईपी कल्चर बना करके आपने बना रखा है। इसमें इनकी वजह से आज हमारे यहाँ 2500 लाख का नुकसान हुआ। 20 से 25 लाख रुपया लगभग सब रजाई, गद्दा, राशन पानी, जो क्लबवासी थे उनके कपड़े सब जल करके खाक हो गए। ये कौन जिम्मेदार होगा? शासन होगा या प्रशासन होगा या यहाँ के अधिकारीगण होंगे? इसका भरपाई कौन करेगा? इसकान करेगा या अन्य लोग करेंगे? आज हमारे यहाँ संत सम्मेलन था। संत सम्मेलन की वजह से हमारा लगभग 7-8 लाख रुपए का लिफाफा बना हुआ संतों की विदाई का था। क्योंकि जानते हो साधुओं के यहाँ विदाई का क्या अहमियत है। सब संत ना आ गए होते तो हमारा तो आज जल करके खाक हो गया होता। संतों ने मिल करके सब रस्सियां काटी, बगल किनारे का जो टेंट था उन टेंट को हटा करके किसी तरीके से किया गया। ये सब कौन जिम्मेदार होगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। माननीय योगी जी आए हमारे पास और यहाँ मेला प्रशासन शासन लौट करके एक बार भी नहीं आया। यहाँ पर मुझे विवेक चतुर्वेदी मिले, मैंने पूछा कि तुम्हें कौन अधिकार दिया इनको इतना पास करने का, लेकिन कोई जवाब देने को राजी नहीं। आज देखिए बड़ी बड़ी एसियां लगी हैं। कौन मेले में एसी लगवाता है? यहाँ कौन सी ऐसी तपन हो रही है? कौन सा यहाँ घुटन हो रहा है? यहाँ कौन सा ऐसा है? और यहाँ गंगा नहाने आए हो कि ब्लोअर और गीजर में स्नान करने आए हो? सावर में स्नान करने आए हो? सावर लगा हुआ है, क्या तरीका है? सुख सुविधाओं से परे होकर के आप ये देखिए गैस सिलेंडर का गीजर वो दिखा दीजिए, वो नीचे गिरा पड़ा है। ये जो तरीका है, मैं चाहूंगा, चलते रहो बेटा सबको, चलो छोटे बच्चों को हटाओ। मैं चाहता हूं मेला शासन प्रशासन इसका जवाब दे, और नहीं तो इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। जो सरकार का नुकसान हुआ है, जो हमारा सबका नुकसान हुआ, उसका भरपाई कौन करेगा? भगवान की कृपा रही कि शायद इस कान में भी किसी का नुकसान नहीं हुआ होगा। किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का नुकसान तो नहीं हुआ, जान माल की कोई नुकसान तो नहीं हुआ। जान का हुआ होगा, माल तो चिंता न करो, जान न होना चाहिए बस। बाकी हमें आशा है कि ठाकुर जी की कृपा से कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। हमारे यहाँ किसी को खरोच नहीं आया। मैं बाहर बैठा था, इस कारण से तुरंत लोगों को बाहर निकाल करके और सभी लोगों को सिलेंडर वगैरह हटवा करके क्लबवासियों को गेट के बाहर निकाला। हमारे कुछ पत्रकार हमारे यहाँ क्लबवास करते हैं जो गौरीगंज अमेठी से हैं, उनका कोई बैगे उठा ले गया इसी चक्कर में। उनके जो 20-30 हजार रुपए थे बेचारे, मोबाइल और उनके डॉक्यूमेंट्स सब गायब हो गए। क्योंकि ऐसी विपत्ति में आदमी प्राण की रक्षा करता है, ना कि धन और वैभव का रक्षा करता है। ऐसे आप देखिए कि एक एक तरफ से ये सब नुकसान, बल्लियां उखाड़ करके कुछ उधर फेंकी है, कुछ उधर फेंकी है। ये देखिए सब हमारे सफाई कर्मी लगे हुए हैं। यहाँ मोबाइल, दवाई, चार्जर, भोजन, खाने की सामग्री। हमारे यहाँ केवल एक ऐसा बोर्ड दिया गया है, एक बोर्ड लोगों को केवल मोबाइल चार्ज करने के लिए, एक बल्ब लगाने के लिए। इसके अतिरिक्त किसी को अनुमति नहीं थी कि एक आप ब्लोवर भी चला सके। आटा, चावल, दाल, सारे बिस्तर सब, इधर का तो सफाई हो गया, यही इतना शेष बचा है जो आप सब देख रहे हो। बाकी वहाँ के सेक्टर से आकर के लोगों ने सफाई किया, सारा सामान हटा, काफी सामान जो हो सका बचाया गया। नहीं तो अगर स्थिति होती तो क्या भयावह होता। यहाँ बगल में भी देखिए, वहां भी आग लग गई थी, बाउंड्री पूरी गिरा करके उस पार गया। ये जो प्रक्रियाएं हैं, इसको कब कैसे शासन प्रशासन की आंख कब खुलेगी? तो अभी तक महाराज जी जिस तरह कह सकते हैं कि ये वीआईपी कल्चर था और ये जो है गीजर की वजह से आग लगी। मैंने अपने कानों से सुना गीजर का धमाका, या गीजर होगा या ब्लोअर होगा, दो में एक वस्तु जरूर है जो फटी। ये देखिए आज जो बेचारे क्लबवास कर रहे हैं, ये कहां से कैसे आएंगे? जाना चाहते थे बाबा, लेकिन उनको मैंने रोका कि आप चिंता ना करो। आइए देखिए क्या स्थिति है व्यक्ति की। आप ये देखिए, अगर काट करके इसको ना दिखाया गया, गिरा दिया गया होता तो आज क्या भयावह सपना होता, अनुमानित कर लीजिए। इतना स्पेस नहीं कि अंदर तक गाड़ी जा सके। हमारे यहाँ इतना स्पेस था कि यहाँ तक आप किसी भी प्रकार के कोई भी वाहन ला सकते हो। सरकार बड़े टेंटों को, बड़े लोगों को, जो बड़े संत हैं उनको सुविधा न दे करके, उनकी व्यवस्था न देख करके, क्या ऐसे व्यापारी अडानी और अंबानी के लिए मेला बसाया जाता है कि मेला साधुओं के लिए होता है? कल्पवासियों की रक्षा कौन करेगा?
साधु संतों के पास शरण लेकर के कल्पवासी आते हैं। किसके लिए आते हैं? कि हमें संत सेवा करना। हमारे यहाँ कोई दिखा दे कि किसी लैट्रिन में, किसी बाथरूम में, कहीं भी एक बल्ब के अलावा कुछ लगा हुआ हो। लैट्रिन में तो बल्ब भी नहीं लगवाता मैं, कि कहीं ऐसा ना हो शॉर्ट सर्किट के द्वारा कुछ हो जाए। तो आज जो कार्यक्रम था महाराज जी, आज का जो निमंत्रण वगैरह आपने दिया था, देखिए लगभग 500-700 संत हमारे यहाँ आते हैं। 19वें दास का पट्टा अभिषेक हुआ था। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य रामलला सदन अयोध्या के स्वामी जी दास के गुरुदेव भगवान हैं। उनके यहाँ से अगर 20 लोग ना आ गए होते, वो सब आए थे कि गुरु भाई के यहाँ कार्यक्रम हम चल रहे व्यवस्था में, उसके अलावा यहाँ के इर्द गिर्द के संत आ गए थे, वो 50 संत। चूंकि ये घटना ही वही है कि जब 11 बजे से लेकर 2 बजे का हमारे यहाँ कार्यक्रम था, और उसी समय में लगभग 10:30 और 11 बजे का ही बीच रहा होगा, यही समय में यहाँ पर आग लगी है इस्कान के द्वारा। हवा इधर होने के कारण से सबसे पहले इधर आकर के आग लपट में ले लिया। लगभग आपका यहाँ नुकसान हुआ। जो पीछे जो तंबुए जले हैं उनका सबका हमारे सामने बालक गिड़गिड़ा करके रो रहा था। हमने कहा बेटा शरीर बच गई, लोग बच गए, धन वैभव तो चिंता नहीं है। स्वामी जी का इतना नुकसान हुआ कि यात्री से लेकर के सब लोग इतना पैसा लगाए, कोई सुविधा उनको गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। अपना पैसा लगा करके 1 महीना से लगभग वो सब काम करवा रहे थे। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या मेला अधिकारी के आंखों में शर्म नहीं है? क्या सरकार इस बात को नहीं देखती कि यहाँ पर व्यापारीकरण हो रहा है? यहाँ इस बात को नहीं देखते कि यहाँ पर अय्यासी का अड्डा बनाया जा रहा है? किस इस बात को नहीं देखते? किसने अनुमति दिया इनको गीजर, हीटर और एसी लगाने के लिए? केवल मैं इतना जानता हूँ, मेरा जो 20-25 लाख का नुकसान हुआ उसका कौन भरपाई होगा? आइए मैं एक एक लोगों को मैं दिखाता हूँ। मेरा तो बैग ही जल करके एकदम खाक हो गया, उसमें तो मिट्टी भी नहीं मिलेगी इस समय। आज यहाँ दिखाऊं तो मैं क्या दिखाऊं तुम्हें, कहाँ क्या जला है? मोबाइल का तो चूरा नहीं मिला, कहाँ गया? कैश लगभग मान के चलिए 20-25 हजार रुपए रखे होंगे, इससे कम तो कोई नहीं रखता भाई। कोई भी क्लबवासी आएगा 25-50 हजार लेके आता है। ये पत्रकार महोदय हैं हमारे, गौरीगंज अमेठी से हैं। इनका बैग पूरा जल करके खाक हो गया। इनके जो प्रमाण पत्र थे, जो इनके आईडी थे, जो सब, इसके जिम्मेदार आखिर कौन होंगे? शासन या प्रशासन? तो कह सकते हैं जो आगजनी था वो बहुत ज्यादा आपके शिविर में जो है नुकसान हुआ, वो तो पूरी तरह आधा जल के खाक हो गया। देखिए हमारे यहाँ ठाकुर जी की कृपा रही। 25 वर्ष से दास मेले में आता है। 2013 से दास की संस्था लगती है। भगवान कितनी कृपा रही, क्लबवासियों का धन नुकसान हुआ लेकिन किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। आदमी सुरक्षित हैं, धन को दोबारा कमाया जा सकता है, आटा चावल दोबारा लिया जा सकता है। शासन प्रशासन बहुत आटा चावल कुंभ में बांट रही है। माननीय योगी जी ने जो सुख सुविधा दिया है, लेकिन जो यहाँ मेला अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है। मैं एक चीज कहता हूँ, योगी जी तो आकर के एक टंट देखेंगे नहीं। क्या सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, उन सेक्टर मजिस्ट्रेट को अनुमति क्यों नहीं मिलती कि आप जा करके एक एक शिविर को चेक करें? लोग जाने नहीं देते, क्यों नहीं जाने देते? हमारे यहाँ आकर के कोई कर्मचारी सेक्टर कह दे कि स्वामी जी मना करते हैं अंदर जाने से, लेकिन यहाँ पर आज सेक्टर मजिस्ट्रेट ने कहा स्वामी जी दास एक बार गया था लेकिन हुआ कि सर आगे अनुमति नहीं है, कार्यालय में बैठिए, जो कुछ पूछना है यहाँ पूछिए। क्या तरीका है ये? अपना परिचय बताएं। मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी योगेश्वराचार्य इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर अतुलेश्वर धाम मानव सेवा ट्रस्ट का संस्थापक और संचालक हूँ।